चलो आओ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही है कि जो YO और ZO है, YO और ZO ये बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का। तो बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई मान लो ये एंगल है ना, ये कोई एंगल है टोटल, इसका नाम मैं दे देता हूं XYZ। अगर यहां से एक बीच से लाइन चली गई, मान लो इसका नाम हो गया YO, तो YO जो लाइन अगर ये बाइसेक्टर का है, बाइसेक्टर का मतलब कि जितना ये वाली लाइन एंगल होगा उतना ही ये वाला। जैसे यहाँ टोटल कितना दिया है 54, तो टोटल कितना था 54। तो अगर बाइसेक्टर हो गया तो ये भी हो गया 27, ये भी हो गया 27। यही होता है बाइसेक्टर का मतलब। और बाकी जो दिया है ये 62 दे रखा है, 54, तो पहले ये निकाल लेते हैं। आओ सॉल्व करते हैं। बाइसेक्टर का मतलब समझ गए होंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे, ये एंगल x पता है, y पता है, तो सबसे पहले क्या पता कर लें, z पता करते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल XYZ क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे क्या हो जाएगा, सम ऑफ ट्रायंगल SOT, है ना, सम ऑफ ट्रायंगल। तो x की वैल्यू कितना पता है 62 डिग्री, y की वैल्यू 54 डिग्री, z की नहीं पता है 180 डिग्री। तो एंगल z बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 426 एंड 6 5 11, है ना। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 डिग्री। एंगल z बराबर कितना आ गया 64। अब चलो हम लोग अंदर का पहले ये वाला एंगल पता कर लेते हैं, ये वाला एंगल पता कर लेते हैं, फिर ये वाला एंगल निकालेंगे। ये तो हमको पता भी करना है और ये भी पता करना है, लेकिन मुझे ये भी निकालना पड़ेगा तभी ये वाला एंगल फाइंड कर पाएंगे। तो हम लोग करते क्या है, क्या लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, YO is bisector of angle XYZ। जो YO लाइन है वो किसका बाइसेक्टर है, XYZ का। इसका बाइसेक्टर है XYZ का। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एंगल OYZ होगा, क्या होगा, एंगल OYZ अंदर वाला, है ना, वो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल, क्या हो जाएगा XYZ, क्या हो जाएगा XYZ। जो एंगल ये OYZ आएगा वही एंगल ऊपर भी लिख सकते हो, OYX भी आएगा, क्या आएगा OYX भी आएगा, दोनों एंगल सेम आएगा, ठीक है। चाहे अंदर का निकालोगे OYZ या ऊपर का निकालो OYX, दोनों एंगल क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर इसको मैं निकालूं कि OYX या OYZ 1/2 XYZ की वैल्यू कितनी है, XYZ की वैल्यू y है एंगल यहाँ बीच में, वो कितना है 54, यानी इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो भाई जो मैं यहाँ बताया कि दोनों एंगल कितना आएंगे 27, यानी ये अंदर वाला भी 27 आ गया और बाहर वाला भी कितना आ गया 27 आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ भी करते हैं, इधर भी। तो यहाँ लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे अगेन, उसमें क्या कर रहा है, ZO इज बाइसेक्टर, ZO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल इसका XZY का, XZY, ये वाला लाइन जो कह रहा है उसको बाइसेक्टर है Z वाले एंगल को। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी मैं बात करूं XZO या OZY, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 ऑफ एंगल इसकी Z की या XZY, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना है 64, तो 1/2 इंटू 64 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 डिग्री। यानी जो एंगल XZO या एंगल OZY आएगा वो कितना आ जाएगा 32 डिग्री आएगा। और ऊपर में जो यहाँ पे OYX या फिर OYZ आया वो कितना आया 27 डिग्री, है ना। तो एक आंसर यहाँ से आपका फाइनल हो गया, एक आंसर यही आएगा 32 डिग्री, ठीक है। या नीचे लिख देते हैं, तो अलग से लिख देते हैं, एंगल OZY बराबर कितना हो गया 32
32 डिग्री। एक आंसर ये। अगेन एक आंसर और बोला है, एक आंसर मुझे क्या लगाना है, YOZ निकालना है ना, या OZY निकालना, सॉरी YOZ निकालना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लगाते हैं, ये वाला OYZ, सम ऑफ ट्रायंगल लगा देते हैं। लिखते हैं एंगल OYZ प्लस, कहाँ दिमाग चल रहा है, एंगल OZY प्लस YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे रीजन बताओ, SOT यानी सम ऑफ ट्रायंगल। अब OYZ की वैल्यू निकाले, वो कहाँ कितना आया है, 27 डिग्री। OZY की वैल्यू निकाले हो कितना, 32 डिग्री। और ये तो निकालना है YOZ बराबर 180 डिग्री। तो इसका लिखने का तरीका याद ध्यान में रखना हमेशा, है ना। नहीं ओरली तो मैं ऐसे भी बता देता हूँ आंसर कितना आता है, लेकिन इसको लिखने का भी थोड़ा ध्यान रखना। और 3 to 5 59 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 क्या 1, और यहाँ 7 से 5 गया 2, 121 कितना आ गया 121, यानी एक आंसर आ गया ये यहाँ पे 121, और एक आंसर आ गया यहाँ पे 32 डिग्री। समझ में आ गया ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे निकालते हैं, आई होप समझ में आ गया, ठीक है। नोट कर लो। देखो लिखने का तरीका यही होगा, ऐसे तुमको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में रिटन करोगे तब। MCQ है तो MCQ जैसे बताया कि जहां से क्लू मिले, एक ट्रायंगल है, दो एंगल मिला तो तीसरे को फाइंड करो, फिर कुछ क्लू खोजो, उसमें कुछ ना कुछ फिगर में या क्वेश्चन में वर्डिंग में कुछ ना कुछ क्लू दिया रहेगा। यहाँ पे क्लू क्या था, Y और Z बाइसेक्टर का काम कर रहा था, बाइसेक्ट हुआ, आधा हुआ, एक आंसर तुरंत मिल गया। यहाँ एंगल फाइंड करने के बाद फिर ये बचा था सम ऑफ ट्रायंगल लगाए, और वहां से भी क्या मिल गया हमको, आंसर मिल गया, ठीक है। नोट करो, लगा दी कड़ी से, गजब, गुड, लगाते रहो।